Assalamualaikum. This is Muhammad Bilal. Hope so you are doing well. Ninth math exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम। तो पार्ट्स के अंदर 2 लॉग 3 लॉग 4 लॉग इस तरह से दिए जाएंगे। उनको हमने लॉग के जो रूल हैं, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल हो गया, चेंज ऑफ बेस रूल है या पावर रूल है, इनको यूज करके हमने उस सारी वैल्यू को एक लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो आते हैं जी फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये स्टार्ट में जो नंबर आ रहे हैं ना लॉग से पहले, ये पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 1/2 log 25 है तो ये 1/2 25 की पावर 1/2 हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पर प्लस 2 log 3 है तो ये 2 भी log 3 की पावर 2 हो जाएगा। पावर रूल यही कहता है। अच्छा, अब आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2 था तो वो पावर ये इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस लॉग 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 2 ज़र 9, तो 2 से 2 कैंसल, log 5 प्लस क्या आ जाएगा जी, log 9। अब इन टर्म्स के ऊपर log का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। दोनों logs हैं और बेसिस सेम है। अच्छा, बेसिस यहाँ पर नहीं दी गई तो ये कॉमन log है, इसकी बेस 10 होगी। याद रखिएगा, अगर log की बेस नहीं दी गई तो उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पर बेस जो है वो 10 होगी, दोनों की बेसिस सेम है। तो अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। वो कहता है कि अगर दो नंबर्स का लॉग है और दोनों लॉग्स प्लस हो रहे हैं और दोनों की बेसिस सेम है तो एक ही लॉग कर दें और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो लॉग आ जाएगा 5 9 जार 45। सेकंड पार्ट है जी log 9 माइनस log 1/3। तो इसके ऊपर हम लॉग का क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का क्वोशंट रूल ये कहता है कि दो लॉग हैं, दोनों की बेसिस सेम है और वो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं। तो क्या करें जी, लॉग सिंगल कर दें, इस पहले लॉग की जो वैल्यू है ऊपर लिख दें और दूसरे लॉग की वैल्यू नीचे लिख दें। ये होता है लॉग का क्वोशंट रूल। लेकिन याद रखिएगा ये अप्लाई सेम बेसिस पे होता है, ये भी सेम बेसिस पे होगा, ये भी सेम बेसिस पे होता है। अच्छा, अब log 9 माइनस log 1/3 को हमने क्या लिख दिया, log 9 ओवर 1/3। तो देखें 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है। अगर इसको 1 वाली प्लेस पे लाया जाए तो जाहिर सी बात है इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर -1। तो log 3 की पावर 2 -1 ऊपर आएगी तो log 3 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर क्या हो जाएगी जी 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, log 27 जी फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, पार्ट 3 है log b स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय या डॉट जो है या इसका प्रोडक्ट log 5 की पावर 3 टू द बेस ए। बेसिस भी सेम नहीं है, कोई प्लस भी नहीं आ रहा, माइनस भी नहीं आ रहा, डॉट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लॉग का चेंज ऑफ बेस रूल। ये वाहिद पार्ट है जिसके अंदर गालबन पूरी एक्सरसाइज में ये वाहिद पार्ट है जिसमें लॉग का चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब लॉग का चेंज ऑफ बेस रूल जो है वो बुक के अंदर ये दिया गया, log x टू द बेस b इज इक्वल टू log x ओवर a ओवर log b टू द बेस a। तो ये इसको ना इस तरह से लिखा जाता है, कहना ये चाह रहा है इसके अंदर के log जिस नंबर का दिया जाता है उसका log अलहदा कर दें और उसकी बेस का log भी नीचे अलहदा कर दें और
एक बेस जो है इनकी सिमिलर ले लें, यानी ऊपर इसकी भी बेस सेम आ जाए, इसकी भी बेस सेम आ जाए। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है कोशेंट यानी डिवीजन की फॉर्म में। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वैसे लिखा जाएगा, log x टू द बेस a। ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, तो ये बेस और ये नंबर चेंज हो जाएंगे, b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b। अच्छा, अब ये यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अच्छा, इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? या तो आप ये चीज दी गई है, इसका रिवर्स प्रोसेस करके पहले ये चीज बनाएं, फिर उससे ये चीज बना लें, या फिर इसको और तरह से भी एक तरह से एक्सपेंड किया जाता है, वो इस तरह से किया जाता है कि इसको लिखें log x ओवर log a डॉट log a ओवर ये log b, यानी कि इस नंबर का log ऊपर अलहदा, इसकी बेस का लॉग नीचे अलहदा, इसी तरह से इस नंबर का लॉग अलहदा और नीचे इसकी बेस का लॉग अलहदा। तो इस तरह से कर लें तो ये आपके लिए ज्यादा सिंपल और इजी वे हो जाता है सॉल्व करने का। तो यही चीज मैंने कर दिया है यहाँ पर। इसको मैंने लिख दिया है log b स्क्वायर ओवर log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 की पावर 3 ओवर log a। तो देखें इस पर और इस log पर, इनके क्योंकि नंबर्स के ऊपर पावर आ ली है तो इनके ऊपर तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। इसकी 2 पावर भी स्टार्ट में आ गई 2 log b, और इसकी 3 पावर भी स्टार्ट में आ गई 3 log 5। इधर भी ओवर log 5 है, इधर log ओवर a, ये वैसे रहेंगे। अच्छा, अब आप देखें ये log 5 से ये वाला log 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2 log b और ओवर 1, और इधर आ गया जी 3 log ओवर 3 ओवर log a। तो अब क्या होगा, ये भी कांस्टेंट नंबर है, 2 भी कांस्टेंट नंबर है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 3 ज़र 6, 6 log b, और नीचे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें 6 तो वैसे आ गया, log b ओवर log a को लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस के log b टू द बेस a। तो 6 log b टू द बेस a, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में आते हैं जी, छोटा सा पार्ट है ये। 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3, बेसिस सेम है, तो क्या होगा, पहले तो ये 2 जो आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू पावर रूल x की पावर हो जाएगा, log x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3, दोनों की बेसिस सेम है। अब इनके ऊपर अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो लॉग्स की बेसिस सेम है, दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या करें, लॉग को एक दफा लिख के जो दोनों लॉग्स में नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो log विद बेस 3 इक्वल इनटू आ जाएगा जी x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y। ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। फिफ्थ पार्ट क्या है, 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। अच्छा, इसके अंदर पहले सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो 4 आ रहा है स्टार्ट में x वाली log के साथ, इसको क्या करेंगे, x की पावर बना देंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो ये तो बन गया जी log x की पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस y, और क्या आ जाएगा, प्लस log z टू द बेस 5। अच्छा, अब आपने इन पहले दो नंबर्स के ऊपर डायरेक्टली वो जो है ना क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं कर देना। पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि जब लॉग लिख रहे होते हैं तो पहले जो है ना, या वैसे भी देखा जाए अरेथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें पहले ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होता है और फिर एंड में जाके ऑपरेशन जो है ना वो डिवीजन का होता है। तो पहले यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल किन टर्म्स के साथ लगेगा, ऐसी दो टर्म्स जो दोनों प्लस की हों, विद लॉग प्लस की टर्म्स हों। तो ये देखें, ये वाली टर्म इसका लॉग भी प्लस का है और ये वाली जो आखिर वाली टर्म है ये भी प्लस की है। तो इसको पहले क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, सेकंड टर्म बना देते हैं और ये थर्ड टर्म आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के ऊपर भी डायरेक्टली क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने इसकी जगह चेंज करके यहाँ लिख दिया, ये आ गया। अब देखें ये दो नंबर्स आ गए, x की 4 और z दोनों का लॉग जो है वो विद बेस 5 है और दोनों के लॉग ऐड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा लॉग विद बेस 5 x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस लॉग y टू द बेस 5 आ जाएगा जी।
या log with base 5y ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब जी इसके ऊपर तो प्रोडक्ट रूल लग गया। अब देखें, अब ये नंबर जो है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, विद लॉग हैं और इनके लॉग माइनस हो रहे हैं। अब इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा और log विद बेस 5 x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय z ओवर y इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वोशंट रूल नहीं लग सकता, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये टर्म अगर माइनस की होती ना, ये टर्म माइनस की होती और फिर हम इनमें से माइनस लेकर इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे। डायरेक्ट जो है इनके ऊपर ना ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और ना ही क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा जरा। अच्छा, लास्ट पार्ट है, टू लॉग लॉग नेचुरल ऑफ ए प्लस 3 लॉग नेचुरल ऑफ बी माइनस लॉग 4 लॉग नेचुरल ऑफ सी। अच्छा, ये लॉग नेचुरल शो कर रहा है एल एन, या इसको नेचुरल लॉग भी पढ़ा जाता है। ये वो लॉग होता है जिसकी बी बेस ई होती है, यानी जिसको हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं। ई होता है ऑयलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71282। ये चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया गया था, 1.1 के पहले क्वेश्चन में ही। तो अब देखें जी, ये ऑयलर्स नंबर है। लॉग की बेस सिर्फ फर्क होती है, लॉग नेचुरल में बेस ई होती है और लॉग कॉमन लॉग में लॉग जो है ना वो बेस जो है वो 10 होती है। बस बेसिस का फर्क है, बाकी जो रूल्स लॉग कॉमन लॉग पे अप्लाई होते हैं वही रूल्स नेचुरल लॉग पे भी अप्लाई होते हैं, तो रूल्स सेम हैं। इसमें भी जो है ना प्रोडक्ट रूल वैसे ही अप्लाई होता है, इसमें भी पावर रूल वैसे ही अप्लाई होता है, इसमें भी क्वोशंट रूल वैसे ही अप्लाई होता है, इसमें भी चेंज ऑफ बेसिस रूल वैसे ही अप्लाई होता है जैसे कॉमन लॉ के अंदर होता है। प्रोडक्ट रूल लेंगे या क्वोशंट रूल लेंगे, उनमें क्या शर्त होगी कि लॉग नेचुरल की बेस सेम होनी चाहिए। तो लॉग नेचुरल की बेस सेम ही होती है, ई होती है, इसके अलावा इसकी बेस नहीं होती। तो ई ही सिर्फ इसकी बेस होती है, और अगर बेस नहीं दी जाएगी तो इसका मतलब इसकी बेस ई ही है। तो सबसे पहले तो देखें, इसमें भी 2 स्टार्ट में आ रहा है, 3 स्टार्ट में, 4 स्टार्ट में आ रहा है। तो पहले तो जो है ना पावर रूल लगाएं जी। ये जो नंबर हैं ये अंदर पावर बनते जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो a की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 3, c की पावर 4। अब आप देखें पहले दो नंबर्स में लॉग नेचुरल और प्लस आ रहा है, दोनों के लॉग ऐड हो रहे हैं, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब आ जाएगा, जो कि क्या है आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है। और माइनस में लॉग नेचुरल सी की पावर 4 वैसे आ गया। अब आप देखें ये दो माइनस हो रहे हैं नंबर्स विद लॉग, तो इनके ऊपर अब क्या है लॉग का या लॉग नेचुरल का आप कह सकते हैं वो अप्लाई हो जाएगा, क्या भला, कोशेंट रूल। ये टर्म ऊपर आ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी। होप्स हो कि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।